हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है डेसिबल, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी कैलोरी या फिर ऑप्शन डी प्रकाश वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉप्सन। दोस्तों, याद रखिएगा कि ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है और याद रखिएगा कि इसी समताप मंडल में से वायुयान चलते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है तो याद रखिएगा डॉप्सन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है तो याद रखिएगा कि 100 डॉप्सन में 1 मिलीमीटर होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है मृदा अध्ययन पेडोलॉजी, ऑप्शन बी भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी, ऑप्शन सी कवकों का अध्ययन फाइकोलॉजी या फिर ऑप्शन डी मधुमक्खी का पालन एपीकल्चर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक का अध्ययन फाइकोलॉजी। दोस्तों, याद रखिए कि मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, बिल्कुल सही है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहलाता है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो कवकों का अध्ययन है ये फाइकोलॉजी नहीं कहलाता बल्कि माइकोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा कि शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अजनबी गैस किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने क्रिप्टॉन, ऑप्शन बी जीनॉन, ऑप्शन सी नियॉन या फिर ऑप्शन डी ऑर्गन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जीनॉन। दोस्तों, याद रखिए कि जो जीनॉन गैस है इसको स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं पाई जाती तो याद रखिएगा रेडॉन गैस नहीं पाई जाती। और याद रखिएगा कि जो ऑर्गन नोबेल गैस है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, याद रखिए कि ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विटामिन बी। दोस्तों, याद रखिए कि ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है बोकारो झारखंड, ऑप्शन बी भिलाई छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राउरकेला उड़ीसा या फिर ऑप्शन डी दुर्गापुर असम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुर्गापुर असम। दोस्तों, याद रखिएगा कि यहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र दिए गए हैं तो याद रखिएगा कि बोकारो लौह इस्पात संयंत्र जो है ये झारखंड में है, बिल्कुल सही है। बिहार लौह इस्पात संयंत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र जो है वो उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो दुर्गापुर लौह इस्पात संयंत्र है ये असम में नहीं है बल्कि ये पश्चिम बंगाल में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गेंडा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2006 या फिर ऑप्शन डी 1987। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987। दोस्तों, याद रखिए कि गेंडा परियोजना का प्रारंभ 1987 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है कि गिद्ध संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ तो याद रखिएगा 2006 में पारित हुआ। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था तो याद रखिएगा 1973 में आया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लागू किया गया तो याद रखिएगा 1992 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है मैन बुकर पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखिएगा विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और याद रखिएगा कि इसे भारत द्वारा नहीं दिया जाता बल्कि ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने एक्स किरण रोंटगेन, ऑप्शन बी लघु किरण हर्शेल, ऑप्शन सी परावैगन किरण रिचर या फिर ऑप्शन डी गामा किरण मैक्सवेल।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरण मैक्सवेल। दोस्तों याद रखिए कि एक्स किरणों की खोज रोंटिचन ने की थी, बिल्कुल सही है। लघु किरणों की खोज हर्शेल ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। परावैंगनिक किरणों की खोज रिचर्ड ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो गामा किरण है इसकी खोज मैक्सवेल ने नहीं की थी, बल्कि याद रखिएगा बैकुरल ने की थी, यानी कि डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी 90 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या फिर ऑप्शन डी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दोस्तों आपको पता है कि हमारी पृथ्वी में जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो सबसे बीच में है और इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, और याद रखिए कि ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन, सबसे प्रबल बल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है नाभिकीय बल, ऑप्शन बी चुंबकीय बल, ऑप्शन सी वांडारवाल बल, या फिर ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय बल। दोस्तों याद रखिए कि सबसे मजबूत बल यानी कि सबसे प्रबल बल जो है वो नाभिकीय बल है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे दुर्बल बल कौन सा है, तो याद रखिएगा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये सबसे दुर्बल बल है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, आंसू का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने है 7.4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 6.4, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7.4। दोस्तों याद रखिए कि हमारा खून और हमारे आंसू दोनों का पीएच मान 7.4 होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखिएगा 6.4 होता है। अगला क्वेश्चन, किस नदी को कालिंदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है गंगा, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी कावेरी, या फिर ऑप्शन डी यमुना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यमुना। दोस्तों याद रखिए कि यमुना नदी का दूसरा नाम कालिंदी है। दोस्तों यहाँ पर आपसे नदियों से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, और याद रखिए कि दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। दोनों में क्वेश्चन में अलग है, एक में पूछा जाता है कि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, और एक में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि दोनों क्वेश्चन अलग है और दोनों का आंसर भी अलग है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अर्ध गंगा किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो दामोदर नदी है इसी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियां आपस में किससे जुड़ी होती है? ऑप्शन आपके सामने टेंडन, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी रुधिर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लिगामेंट। दोस्तों याद रखिए कि हमारे शरीर में जो एक हड्डी है वो दूसरी हड्डी से जुड़ी रहती है, वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी रहती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारी जो मांसपेशियां हैं वो हड्डियों से किससे जुड़ी रहती है, तो याद रखिएगा टेंडन से जुड़ी रहती हैं। अगला क्वेश्चन, किस राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मानस राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन डी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों याद रखिए कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इसी को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि प्रतिवर्ष यहाँ पर साइबेरियन सारस प्रजनन करने के लिए आते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान दोनों असम में हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ऑप्शन आपके सामने एक दिशीय, ऑप्शन बी चक्रीय, ऑप्शन सी बहुदिशीय, या फिर ऑप्शन डी उभय दिशीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एक दिशीय। दोस्तों याद रखिए कि जब अनेक जीव एक दूसरे से परस्पर भोजन पर निर्भर रहते हैं, तो इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, और याद रखिए कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। अगला क्वेश्चन, उठो लड़ो हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने इंसुलिन हार्मोन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन हार्मोन, या फिर ऑप्शन डी ग्लूकागॉन हार्मोन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एड्रेनलिन हार्मोन। दोस्तों याद रखिए कि एड्रेनलिन हार्मोन जो है इसी को उठो लड़ो हार्मोन भी कहा जाता है, इसी को 3S हार्मोन भी कहा जाता है, और इसी को 4F हार्मोन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एड्रेनलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिएगा कि अधिवृक्क ग्रंथि से निकलता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट पियरी, ऑप्शन बी एमंडसन, ऑप्शन सी कॉपरनिकस, या फिर ऑप्शन डी अरस्तु।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एमंडसन। दोस्तों याद रखिए कि उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी और दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। अगला क्वेश्चन, पौधों की पत्तियों में स्टार्च का पता किससे लगाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सोडियम, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम या फिर ऑप्शन डी जिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। दोस्तों याद रखिए कि आयोडीन का जो विलयन होता है इसमें पत्तियों को डाला जाता है। अगर पत्तियां अपना कलर चेंज कर देती हैं जिससे पता लगाया जाता है कि उसमें स्टार्च की उपस्थिति है या नहीं है। तो याद रखिएगा कि इसका पता आयोडीन के द्वारा लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच विवाद का कारण है? ऑप्शन आपके सामने है गोमती नदी, ऑप्शन बी घाघरा नदी, ऑप्शन सी कोसी नदी या फिर ऑप्शन डी काली नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी काली नदी। दोस्तों याद रखिए कि काली नदी उत्तराखंड में है और ये भारत और नेपाल के बीच एक विवाद का कारण है। अगला क्वेश्चन, एथलीट फुट बीमारी किससे फैलता है? ऑप्शन आपके सामने है जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी लाइकेन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। दोस्तों याद रखिए कि जो एथलीट फुट बीमारी होती है ये कवक से फैलता है। अगला क्वेश्चन, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने महात्मा गांधी, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी चित्तरंजन दास या फिर ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों याद रखिए कि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा कालिदास को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन आपके सामने 45%, ऑप्शन बी 55%, ऑप्शन सी 35% या फिर ऑप्शन डी 90%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55%। दोस्तों हमारा जो रक्त होता है याद रखिएगा कि रक्त का लगभग जो 55% भाग होता है वो सिर्फ प्लाज्मा होता है और जो बाकी 45% भाग होता है वो सिर्फ और सिर्फ आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स होते हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे बॉडी में जो रक्त है उसमें प्लाज्मा का प्रतिशत 55% होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि प्लाज्मा का कितना % भाग जल होता है तो याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा है ये 55% होता है और इसी 55% प्लाज्मा का 90% भाग जो होता है सिर्फ जल होता है। अगला क्वेश्चन, जड़ों का विकास निम्न में से किससे होता है? ऑप्शन आपके सामने प्रांकुर से, ऑप्शन बी मूलांकुर से, ऑप्शन सी बीज पत्र से या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रांकुर से। दोस्तों मान लीजिए कि कोई भूमि है उसमें आपने एक बीज को लगाया तो उस बीज में से याद रखिएगा कि नीचे तरफ जो है यहाँ पर मूलांकुर होगा और इन्हीं मूलांकुर से जड़ें विकसित होंगी और ऊपर की तरफ याद रखिएगा कि पौधे का विकास होगा, यानी कि इधर को जो होता है वो प्रांकुर होता है। तो याद रखिएगा कि मूलांकुर से जड़ों का विकास होता है और प्रांकुर से पौधों के पूरे पौधे का निर्माण होता है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जड़ों का विकास किससे होता है तो आपको पता है मूलांकुर से होता है। अगला क्वेश्चन, राउफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी कर्नाटक या फिर ऑप्शन डी राजस्थान। दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।